Hello बच्चों, the given question says which of the following statements is not true. The first option is the molecules in a solid vibrate about a fixed position. Second is the molecules in a liquid are arranged in a regular pattern. Third is the molecules in a gas exert negligibly small forces on each other except during collisions. Fourth is the molecules of a gas occupy all the space available. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन. तो जो सॉलिड होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. टाइटली पैक्ड होते हैं. तो यहाँ पे मूवमेंट क्या होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है. ठीक है, तो ये मूव नहीं कर सकते इसके पार्टिकल्स, तो ये एक जगह पे रह के वाइब्रेट करते हैं. पार्टिकल्स वाइब्रेट एट अ फिक्स्ड पोजीशन. एट अ फिक्स्ड पोजीशन. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट देखते हैं द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न. तो देखिए जो लिक्विड होता है इसके बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस क्या होते हैं, कम होते हैं. ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं, फ्लो कर सकते हैं. इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो, इसलिए इसको हम फ्लूइड भी बोलते हैं. तो लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, फिक्स्ड शेप नहीं होती बट फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. तो अगर शेप हमारी फिक्स नहीं है इसका मतलब जो पार्टिकल्स है वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है. तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई. नेक्स्ट स्टेटमेंट है द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एक्सर्ट नेग्लिजिबली स्मॉल फोर्सेस ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स. तो जो गैस होती है हमारे पास यहाँ पे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस होती ही नहीं है, मतलब एकदम नेग्लिजिबल होती है. ठीक है, और अगर कभी होती भी है तो वो सिर्फ कोलिजन के टाइम होती है, क्योंकि जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो थोड़ा बहुत फोर्स तो लगता ही है. ठीक है, तो सी स्टेटमेंट हमारी एकदम करेक्ट है. फोर्थ है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल. क्योंकि यहाँ पे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन नहीं होते इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं. क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो जितनी स्पेस अवेलेबल होती है सब ऑक्यूपाई कर लेते हैं. इसलिए जो ये वाली स्टेटमेंट है डी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है हमारी, बी. तो बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. थैंक यू.